हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने नए समीकरण को स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपना जो फर्स्ट आर्टिकल था कि कार्तीय समीकरण से नए समीकरण कैसे प्राप्त की जाती है, उसका भी हमने क्या कर लिया था। एक जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं कि यदि आपको प्राचलिक समीकरण दे रखी हो तब अपन नए समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, उसके अपन क्वेश्चन करेंगे और फिर दूरी वक्रों का भी अपन साथ में नए समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट अपने पास है वो अपने पास है प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए कि प्राचलिक समीकरण का अपन नए समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको अपन देखेंगे आज। प्राचलिक समीकरण, तो प्राचलिक समीकरण में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दी हुई आएगी वो किस प्रकार से दी हुई आएगी, x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा और y बराबर फंक्शन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अपन याद करेंगे dy बाई डी एक्स। सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो पहले अपन dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं बताओ। यदि अपने पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो और उससे अपन dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे अपन dy बाई डी एक्स निकालते हो। 12th क्लास में आपने सीखा होगा कि यहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी एक्स अपॉन में डी थीटा का मान निकालते हैं। डी एक्स अपॉन में डी थीटा का मान निकालते हैं और डी वाई अपॉन में डी थीटा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ से डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकालते हैं और डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं अपन। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता था पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए, डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से पहले क्या ज्ञात करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अपन जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, टेन साइन के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, साइन का मान निकाल लेंगे किसके पदों में, थीटा के पदों में। साइन का मान निकालेंगे थीटा के पदों में। तो सबसे पहले अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या कर देंगे, टेन साइन के बराबर रख देंगे और वहां से अपन क्या करेंगे, साइन साइन का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में अपन चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए, आपको मैंने बताया था कि स्थिर बिंदु से लेना पड़ेगा, एक तो स्थिर बिंदु लेना पड़ता है और एक अपने को क्या लेना पड़ता है, वेरिएबल पॉइंट लेना होता है। थीटा ले लेंगे वेरिएबल पॉइंट और स्थिर बिंदु ले लेंगे 0। तो ये हो जाएगा अपने पास। इसका अपन कैसे निकालेंगे चाप की लंबाई, डी एक्स अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। ऐसे अपन क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन का मान थीटा के पदों में आ जाएगा और यहाँ से अपने पास चाप की लंबाई आ जाएगी। तो फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, थीटा का विलोप करेंगे और थीटा का विलोप करके अपन क्या करेंगे, एस और साइन में एक रिलेशन निकाल लेंगे और उस साइन एस और साइन के रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, नए समीकरण कहते हैं। तो थीटा का विलोप करके अपन क्या करेंगे, विलोप करके अपन क्या कर देंगे, एस और साइन में अपन एक रिलेशन निकाल देंगे और उस एस और साइन के रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, नए समीकरण कहते हैं। ये तो सिर्फ आपको प्रोसेस बताइए, इस प्रोसेस को आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि भैया पैरामेट्रिक इक्वेशन का कैसे अपन चाप की लंबाई निकालते हैं, कैसे अपन नए समीकरण निकालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मेन क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई अपन ऐसे प्रोसेस से क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता ही आता है। इसमें आपको जो डिफरेंशियल कैलकुलस आपने लास्ट टाइम पढ़ी है उसका भी थोड़ा यूज आने वाला है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, मूल बिंदु को स्थिर बिंदु मानकर या मूल बिंदु को स्थिर मानकर निम्न चक्रज का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। और अपने पास समीकरण क्या दे रखी है, x बराबर दे रखा है a
थीटा प्लस साइन थीटा, ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, और थीटा की लिमिट दे रखी है। ये सिर्फ लिमिट आपको भ्रमित करने के लिए, अदरवाइज इस लिमिट का कोई यूज होने वाला नहीं है अपने पास, ठीक है। तथा साथ ये प्रदर्शित कीजिए, साथ ही आपको ये प्रदर्शित करना है साथ ही प्रदर्शित कीजिए कि रो का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। अब ये रो है ना, रो, ये आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, वक्रता की त्रिज्या, उसी को अपन क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो इस प्रकार से नोटेशन होता है, और ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। रो बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा है। वक्रता त्रिज्या एक टॉपिक था ना आपका पूरा, तो इसमें अपन वक्रता त्रिज्या को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, रो से रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको ये रिलेशन भी साथ में बताना है कि रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस आपके पास चाप की लंबाई है, और इक्वल में क्या आना चाहिए, 16 ए स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, नए समीकरण निकालना है, और फिर इस रिलेशन को अपने को प्रूव करके बताना है। तो चक्रज का समीकरण दे रखा अपने को, चक्रज के समीकरण से, तो जो जो अपने को जिस तरीके से अपने पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए अपन देख के आए हैं कि अपने को पैरामेट्रिक इक्वेशन किस प्रकार से सोल्व करना है, और उससे अपने को नए समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, तो वही सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास समीकरण लिखो। सबसे पहले अक्स बराबर क्या है अपने पास, अक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर क्या है अपने पास, ए वन माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, dx अपॉन में डी थीटा फाइंड करो। तो a तो कांस्टेंट अपने पास, a को बाहर रख दिया, थीटा का क्या हो जाएगा 1, प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार इस थीटा का, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, a बाहर, 1 का क्या हो जाएगा 0, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो इसका हो जाएगा अपने पास a साइन थीटा। तो सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, dy बाई डी थीटा और अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। तो dy अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, a साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा a 1 प्लस कोस थीटा। अब ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होता है, ये होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, जानते हो आप। साइन टू थीटा क्या होता है अपने पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ये 3 फॉर्मूले तो आप याद ही करो, इनको बहुत यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एंगल आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस से कोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई। फिर दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते हैं टेन साइन रखते हैं, और वहां से अपन किसका मान निकालते हैं साइन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है टेन साइन, और टेन साइन किसके बराबर आ गया अपने पास टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन का मान क्या आ जाएगा अपने पास थीटा बाई 2 आ गया। तो साइन का मान अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है।
अब अपने को क्या करना है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, अब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, 0 से थीटा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 0 से थीटा और dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, dx अपॉन डी थीटा क्या है अपने पास, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सवाल ऐसे सवाल अपने बहुत बार कर लिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को मैं लिख दिया बाहर, 0 से थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास और ये हो जाएगा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है। देखो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आप ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक बन जाएगा, तो मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 से थीटा, ये बनेगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ए 0 से थीटा, 1 प्लस कोस थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन बताओ, 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा के स्थान पर लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, 4 आ जाएगा बाहर, 4 बाहर लेंगे तब ये किस में आएगा अपने पास, 2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2a कोस थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और साथ में आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा थीटा 0 से थीटा, तो ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 साइन थीटा बाई 2। अब अपने पास ये बन गई चाप की लंबाई और चाप की लंबाई ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है अपने को, विलोप करना है थीटा का, तो समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोप किस प्रकार से करेंगे, अब अपने पास साइन बराबर क्या है, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 रख देंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 4a साइन साइन, क्योंकि साइन बराबर अपने पास क्या है, थीटा बाई, तो उसको उठा के यहाँ पे अपन डायरेक्ट ये आ गई अपने पास, जो कि चक्रज का नेज समीकरण है, जो कि चक्रज का नेज समीकरण है, जो कि चक्रज का नेज समीकरण है, जो कि क्या है, चक्रज का नेज समीकरण है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, चक्रज की नेज समीकरण आ जाएगी। अब अपने पास एक बार तो सोल्व हो गया कि अपन ने अपने पास चक्रज दे रखा था, उस चक्रज का नेज समीकरण अपन ने फाइंड कर लिया, लेकिन अपने को सेकंड पार्ट क्या कर रखा है कि इसको अपने को प्रूव करके दिखाना है। सेकंड पार्ट अपने पास क्या है, साथ ही आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि रो का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर। प्रूव दैट, अपने को ये प्रूव करके दिखाना है, रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, ये प्रूव करके दिखाना है। तो बताओ अब अपने पास एस का मान क्या है, इसको प्रूव करेंगे। अब एस अपने पास क्या है, एस इक्वल टू आया अपने पास 4a साइन साइन, पहले अपन इसका स्क्वायर ही कर देते हैं, तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a साइन साइन का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा अपने पास, 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन। अब अपने पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, रो क्या है अपने पास, वक्रता त्रिज्या है। देखो वक्रता त्रिज्या यदि आपने अच्छे से पढ़ा है लास्ट ईयर,
डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने जो वक्रता त्रिज्या का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो उसमें एक फॉर्मूला था वक्रता त्रिज्या का, यदि रो वक्रता त्रिज्या हो, रो क्या हो, रो को अपन यदि वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, तो रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साइन। तो रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन में डी साइन। अब ये रो बराबर ds अपॉन डी साइन कब होता है, ये अलग अलग केसेज में होता है। कार्तीय रूप में निकालते हैं ना, यदि कोई समीकरण आपको कार्तीय रूप में दे रखी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। ध्रुवीय रूप में होता है अलग होता है। और यदि नेत समीकरण में दे रखा हो, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इतना जान लो कि नेत समीकरण में यदि समीकरण हो, तो आपके पास वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है, यहाँ पे ds अपॉन डी साइन कर देते हैं। इसका साइन के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, वही आपके पास क्या हो जाता है, नए समीकरण का वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से रो निकालो। तो रो अपन क्या जानते हैं, डी अपॉन में डी साइन, और एस बराबर क्या अपने पास, एस अपने पास 4a साइन साइन। देखो मैंने तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना, ये जो अपने पास नए समीकरण आई है ना, इसका साइन के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। और ऐसे समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि अपन ने एस की जगह वैल्यू रख दी। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 4a तो कांस्टेंट अपने पास, और साइन साइन का क्या हो जाएगा, 4a कोसाइन। तो रो बराबर अपने पास आ जाएगा 4a कोस साइन। अब रो का स्क्वायर भी कर दो साथ में, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है, रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। रो का स्क्वायर अपने पास आया 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन, प्लस ये आया अपने पास 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 16a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कोस स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन, ये अपने पास आ गया किसके बराबर, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड आ गया। ये अपने पास प्रूव हो गया, रो का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से इसको देख लेना। अब अपन करते हैं इसके बाद में ध्रुवीय रूप से या ध्रुवीय समीकरण से अपन नए समीकरण कैसे फाइंड करते हैं, उसका आर्टिकल करते हैं। अब ज्यादा अपने पास क्वेश्चन है नहीं, अपने पास गिनती के 2 से 3 क्वेश्चन और हैं। एक तो ध्रुवीय रूप से है, और एक आपके पास पदिक समीकरण आएगा आगे, उसका आर्टिकल करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे, कोशिश रहेगी अपनी। तो ध्रुवीय समीकरण से नए समीकरण कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आर्टिकल पहले मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आर्टिकल जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप डायरेक्ट नए समीकरण इसको याद नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल आना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर तो ये मान लो ये आर्टिकल तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी। आपको पता है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पता है तो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ध्रुवीय समीकरण क्या होती है, पोलर इक्वेशन क्या होती है, आर और थीटा में रिलेशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पोलर इक्वेशन कहते हैं। तो पहले मैंने मान ली कि ध्रुवीय समीकरण अपने पास क्या है, एक ध्रुवीय समीकरण दी हुई है अपने पास क्या, एफ आर कोमा थीटा इक्वल टू 0। इसका अपन साथ में चित्र बनाते हैं, चित्र भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्र से ही सारी चीजें क्लियर होने वाली है आपकी। और जब भी ध्रुवीय रूप में आ जाए, तब आपका चित्र है वो इसी हिसाब से बनेगा, और 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से ये आर्टिकल रहने वाला है। तो ये मैंने मान ली एक चाप की लंबाई, एक चाप मान लिया, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, हो सकता है चित्र सही नहीं बने, लेकिन अपने को मेन चित्र से फोकस नहीं है, अपने को मेन आर्टिकल समझने से इंपॉर्टेंट है। आर कोमा थीटा, एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे आर कोमा थीटा है, ठीक है। तो अब ये लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास, इस प्रकार से बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं अपन चित्र, है ना। ये पॉइंट अपन ने मान लिया क्या, पी पॉइंट, आर कोमा थीटा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी,
और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, इस लाइन को अपन कहेंगे ध्रुवांतर रेखा, रेडियल लाइन, ध्रुवांतर रेखा, रेडियल लाइन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियल लाइन। ठीक है, P यहाँ पे पॉइंट हो गया R और थीटा में, P R कोमा थीटा, डिस्टेंस तो R हो जाएगी टोटल पूरी ये, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या खींच दी, टेंजेंट खींच दिया। अब P पॉइंट पर अपने को क्या खींचना है, टेंजेंट खींचनी है। देखो चित्र कोई अच्छे से नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि चित्र अच्छे से बनना जरूरी हो। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं भी चित्र अच्छे से नहीं बनाऊं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी अच्छे से बनाने की। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ये एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, साइन कोण बना रही है। और इसका नाम क्या है अपने पास, टेंजेंट है। ये अपने पास क्या नाम है इसका, टेंजेंट, स्पर्शरेखा, टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब समझना, देखो ये पॉइंट अपन ने क्या माना, आर कोमा थीटा माना, ये डिस्टेंस तो आर हो गई और एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, इसको अपन कहेंगे ध्रुवांतर रेखा, रेडियल लाइन। और ये फिर अपन ने पी पॉइंट पर क्या खींची, एक टेंजेंट खींच दिया, और इसको अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। अब ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा बन गई और ये स्पर्श रेखा बन गई। इसके बीच का जो कोण होता है ना, इसके बीच का कोण, ये आपके पास क्या होता है, फाई होता है। मेन चीजें ये समझने वाली है, एक रिलेशन आएगा यहाँ पे साई बराबर थीटा प्लस फाई वाला, वो रिलेशन कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या है, इसमें फाई है, और ये एंगल थीटा हो गया और ये हो गया आपके पास साई हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिखता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चाप की लंबाई कौन सी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ए पॉइंट ये हो गया और ए पॉइंट हो गया पी, ये, और ये जो है ना एपी, ए से पी, ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक साथ रिप्रेजेंट करना तो मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ये, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी में कि चाप की लंबाई तो यहाँ पे क्या एपी है, चाप की लंबाई क्या है यहाँ पे एपी है, चाप की लंबाई एपी इक्वल टू क्या है यहाँ पे एस है। ठीक है, अब स्पर्श रेखा अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, स्पर्श रेखा अक्ष के साथ साई कोण बना रही है, अक्ष के साथ कौन कितना कोण बनाती है, साई कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। और ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के साथ कितना कोण बनाती है, फाई बनाती है। या ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या है, फाई है। यह आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या है अपने पास, फाई है। मेन जो आपको चीजें समझने वाली है, एक तो आएगा टेन फाई का फॉर्मूला, और एक आएगा आपका साइन और थीटा और फाई में रिलेशन आएगा, वो चीजें समझने वाली है। मध्य कोण क्या है, फाई हो। यदि मध्य कोण स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण यदि फाई है, तब टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, टेन फाई इक्वल टू होता है आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर, ये सूत्र होता है, ये फाई निकालने का सूत्र होता है। अब जब भी आपको ध्रुवीय रूप देंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या देखा ध्रुवीय समीकरण में कैसे निकालना है, एफ आर थीटा में एक रिलेशन आएगा, फिर अपन ऐसे निकालते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, टेन फाई के बराबर आएगा, या टेन साइन के। तो वहां से साइन का मान कैसे निकालेंगे, तो ये वाली चीज समझने वाली बात है कि यहाँ से अपने को साइन का मान कैसे निकालते हैं। तो साइन का मान निकालने के लिए पहले आपको फाई का मान निकालना पड़ेगा, और फिर एक रिलेशन ये होता है साइन और थीटा और फाई में रिलेशन होता है। एंड आपको पता है कि ये वाले यदि त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज है पूरा, और इस त्रिभुज में ये क्या हो गया अपने पास बहिष्कोण, इसको अंतरा, इसको बहिष्कोण कहते हैं ना, बाह्य कोण, इसको अपन बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना इसे, कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो साइन किसके बराबर हो जाता है, थीटा प्लस फाई के बराबर हो जाता है। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा, पहले आपको फाई निकालना है, और फाई किस फॉर्मूले से निकालना है, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर, और वहां से फिर अपन क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे और चाप की लंबाई भी निकालेंगे साथ में। थर्ड पे क्या निकालेंगे अपन, चाप की लंबाई एस। और ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन बताओ,
चाप की लंबाई निकालते हैं, एक तो स्थिर बिंदु और एक अपन पास फिक्स, एक अपने पास क्या हो गया वेरिएबल पॉइंट। और इसमें चाप की लंबाई अपन कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इनटू में डी थीटा। ऐसे अपन क्या निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, इनसे अपन क्या करेंगे, इनसे अपन एस और साइन में रिलेशन निकालेंगे और उसके लिए अपन आर और थीटा का विलोप कर देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 से थीटा का विलोप करके एक समीकरण प्राप्त करेंगे एफ एस और साइन में, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, नए समीकरण। अब ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई अपन इस हिसाब से करेंगे। अब इसको मैं आर्टिकल से क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आर्टिकल बहुत जरूरी है समझाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शरेखा के मध्य कोण को अपन फाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो सारी चीजें वो आपके ऊपर से जाती है, इसलिए चित्र से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको चित्र क्लियर हो गया। जब भी आपको ध्रुवीय समीकरण देगा तो सबसे पहले रिलेशन क्या देगा, एफ आर थीटा इक्वल टू 0 देगा, आर और थीटा में एक रिलेशन देगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये चाप की लंबाई, ये पॉइंट पी हो गया आर कोमा थीटा, ये डिस्टेंस हो गई आर और एंगल हो गया थीटा। अब ये लाइन तो क्या होगी ध्रुवांतर रेखा, और पी पर अपन क्या खींचेंगे, स्पर्शरेखा खींचेंगे। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शरेखा के मध्य कोण क्या हो जाएगा अपने पास, फाई हो जाएगा। अपने को साइन निकालना है, तो अपने को जानते हैं कि साइन अब किसके बराबर हो जाएगा, अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर। तो साइन बराबर थीटा प्लस फाई, और फाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर। फिर अपन यहाँ से क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे, और चाप की लंबाई निकालकर अपन आर और थीटा का विलोप करके एस और साइन में एक रिलेशन निकाल देंगे, और उसी रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, उसी रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, नए समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे अपन करते हैं इसके बाद में इसका क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड, ध्रुव को स्थिर मानकर, ध्रुव मतलब होता है ओरिजिन, ध्रुव को स्थिर मानकर, स्थिर मानकर, स्थिर बिंदु मानकर, ध्रुव को स्थिर बिंदु मानकर आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ये कार्डोइड है ना, कार्डोइड, 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 आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। अब इनका चित्र भी पता होना चाहिए कि कैसे इसका चित्र बनता है। मैंने आपको बता रखा है कि आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा तो इधर वाली साइड बनता है, और आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा कैसे बनता है, उल्टा बनता है ना, उल्टा मतलब लेफ्ट साइड से। वैसे तो देखो चित्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे तो इसमें चित्र की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें वो समझाने के लिए अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने को tan फाई निकालना है, फिर साइन और थीटा में रिलेशन होता है वो निकाल लेते हैं, और चाप की लंबाई निकालते हैं, बस कुछ नहीं है। वैसे चित्र की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ इसमें चित्र। देखो ये अपन एक लाइन मान लिया अक्सर, ठीक है। अब ये मान लो मैंने मान लिया क्या ध्रुव बिंदु है, ठीक है। अब इसको अपने को क्या मानना है, स्थिर बिंदु मानना है। तो यहाँ से अपने को चित्र बनाना है ऐसे, और ये हो जाएगा अपने पास, इस प्रकार से बनेगा। ये आपका हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु या ध्रुव मान सकते हैं। ये अपने पास मान रहे हैं कि ये पॉइंट क्या अपने पास P है, ये पॉइंट क्या अपने पास P आर कोमा थीटा, और यहाँ पे अपन खींचेंगे एक टेंजेंट। अभी टेंजेंट सही नहीं क्लिक होगी, ये मान लेना टेंजेंट, ठीक है।
ये पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, पी आर कॉमा थीटा। तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी अपने पास, आर, और ये एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा। ठीक है, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन ध्रुवांतर रेखा। बस मैं आपको चित्र समझाने के लिए कि भाई चित्र कैसे बनेगा इसका, अदरवाइज चित्र की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, ध्रुवांतर रेखा। और ये क्या बनेगी अपने पास, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, ये टी पॉइंट मान लेते हैं। अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, ये साइन बनाएगी। ठीक है, और ये कोण क्या बनेगा, ये कोण अपने पास बनेगा फाई। ठीक है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, अदरवाइज थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले लिख सकते हो, माना ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा, माना P है वो आर कोमा थीटा, वक्र पे स्थित एक बिंदु है, वक्र पे स्थित एक बिंदु है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए भाई सारी चीजें कैसे क्या हुई है, जिसकी ध्रुव से, जिसकी इसकी ध्रुव से दूरी s है, दूरी s है, अर्थात OP इक्वल टू s। अब इस देखो चित्र इसमें नहीं लिख सकते अपन सारी चीजें, ये दो को चाप है ना, ये चाप की लंबाई है, OP इक्वल टू क्या है, s है। ठीक है, तथा P पर एक स्पर्श रेखा खींची है, जो प्रारंभिक रेखा के साथ, मतलब प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन या अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, साइन कोण बना रही है। प्रारंभिक रेखा के साथ साइन कोण बनाती है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब अपने पास वक्र का समीकरण क्या दे रखा है, उससे अपन सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले आर बराबर दे रखा है अपने पास ए 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले टेन फाई निकालना है, और टेन फाई के लिए अपने को क्या चाहिए, आर और डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालो पहले। तो निकालो पहले, डी आर अपॉन में डी थीटा क्या आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब नाउ टेन फाई निकालो। टेन फाई क्या होता है अपने पास, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, डी थीटा अपॉन में डी आर। तो देखो यहाँ पे अपन ने तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाली है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो डी थीटा अपॉन में डी आर आ जाएगा। डी थीटा अपॉन में डी आर क्या हो जाएगा अपने पास, ए इंटू कोसेक थीटा, या ऐसे ही पड़ा रहने दो। देखो आर की वैल्यू अपने पास क्या है, बताओ आर की वैल्यू अपने पास क्या है, आर तो ऊपर हो जाएगा अपने पास ए वन माइनस कोस थीटा, है ना। आर की वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी ए वन माइनस कोस थीटा। आर इजुकल टू तो क्या हो जाएगा, ए वन माइनस कोस थीटा, और डी थीटा अपॉन में डी आर, इसको क्या करना है, उल्टा ही करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी थीटा अपॉन में डी आर लिख सकते हो आप ऐसे, वन अपॉन ए साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे ए साइन थीटा, क्योंकि अपन ने कोसेक थीटा में इसलिए नहीं बदला क्योंकि अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं इनके। कोसेक थीटा में बदला तो अपन थोड़ा लेंथी हो जाता है। वन माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपॉन में ही हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर बताओ, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा टेन थीटा बाई टू बचेगा। टेन थीटा बाई टू, तो यहाँ से फाइव बराबर क्या आ गया अपने पास, थीटा बाई टू। अब ऊपर जो रिलेशन अपने को रखा है तो साइन बराबर थीटा प्लस फाइव, उसमें रख कर अपन क्या करेंगे, साइन का मान निकाल लेंगे।
और साइन का मान थीटा के पदों में निकाल लेंगे और थीटा का मान भी निकाल लेंगे साइन के पदों में। तो जिस प्रकार से आपको दिया हुआ आएगा उस हिसाब से उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्योंकि साइन बराबर क्या अपने पास थीटा प्लस फाइव, तो रख दो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा बाई टू, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई टू। तो साइन की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3 थीटा बाई टू। यदि 3 थीटा बाई टू यदि कहीं दे रखा होगा ना तो डायरेक्ट अपने क्या लिख देंगे साइन लिख देंगे, और यदि अपने को क्या दे रखा हो थीटा के फॉर्म में दे रखा हो तो थीटा के फॉर्म में वो निकाल लेते हैं साथ में। एंड थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन बाई 3। यदि अपने को सिर्फ थीटा की वैल्यू दे रखी हो कहीं पे तो इसको अपन थीटा के स्थान पर साइन के फॉर्म में लिख देंगे। तो दोनों फॉर्मेट अपन ध्यान रखते हैं। अब निकालो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है 0 से थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से थीटा आर स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यही होएगा। एक मिनट रुको, यहाँ अपने यहाँ पे ए वन माइनस कोस थीटा है ना अपने पास, वन प्लस नहीं है, तो आर स्क्वायर के स्थान पर तो ए वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से थीटा, दोनों में कॉमन क्या ए स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 0 से थीटा जीरो से थीटा, ए को तो अपन निकाल देंगे बाहर, ए तो हो जाएगा बाहर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस 1 बचेगा तो 2 माइनस 2 कोस थीटा बचेगा, अभी ध्यान रखना। तो 2 में निकाल देता हूँ बाहर 1 माइनस कोस थीटा होगा इंटू डी थीटा। अब देखो ए 0 से थीटा 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। ध्यान रखना ये थोड़ा सा ध्यान से करना प्यार, ये नहीं कि अपन स्क्वायर स्क्वायर में प्लस वाले में ध्यान रखें। तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2 ए 0 से थीटा, ये हो गया अपने पास साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 ए और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और ये हो गया 0 से थीटा। तो ये 2 तो आ जाएगा ऊपर और हो जाएगा माइनस का 4 ए, माइनस भी अपन ने बाहर ले लिया। तो ये कोस थीटा बाई 2 माइनस कोस 0, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो माइनस 4 ए, ये हो गया अपने पास कोस थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब इस माइनस को अंदर लेना चाहो तो अंदर भी ले सकते हो ताकि 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाए। देखो अब इसको अंदर ले लेंगे तो ये बनेगा अपने पास क्या 4 ए 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। अब आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 को 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, और ये थीटा वापस में एंगल में थीटा आता है तो ये हो जाएगा 4 ए इंटू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 होता है और थीटा बाई 2 ऑलरेडी यही है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 4, ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 8 ए साइन स्क्वायर 8 ए साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4।
8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। अब अपन ने जो थीटा की वैल्यू निकाली है ना, ये तो अपने पास आ गई चाप की लंबाई। अब इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। 1 और 2 से क्या कर देंगे, थीटा का विलोप कर देंगे। तो यहाँ से अपने को हो जाएगा s बराबर 8a साइन स्क्वायर। अब देखो 1/4 थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे बताओ। मैंने थीटा के स्थान पर वैल्यू निकाली है ना 2 साइन बाई 3, और नीचे आ जाएगा 4 है ही, ये 4 है ना, थीटा के स्थान पर मैंने वैल्यू रख दी। तो s बराबर क्या बन गया बताओ। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a साइन स्क्वायर साइन बाई 6। ये आपकी क्या आ जाएगी, नए समीकरण आ जाएगी, जो कि कार्डोइड की नेत समीकरण है, जो कि कार्डोइड की नेत समीकरण है। ठीक है, अब अपना लास्ट एक टॉपिक और बचा है पदिक समीकरण का, उसको भी अपन साथ में कर लेते हैं ताकि फिर अपना कंप्लीट ही हो जाए पूरा। अब पदिक समीकरण में यदि कोई समीकरण आए आपके पास, उसका नेत समीकरण कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। लास्ट टॉपिक, पदिक समीकरण से नेत समीकरण, या पदिक समीकरण से लिख लेते हैं डायरेक्ट, पदिक समीकरण से। अब पदिक समीकरण से अपन क्या करते हैं, पैडल इक्वेशन अपने को गिवन हो तो उससे अपन नेत समीकरण कैसे निकालते हैं, पैडल इक्वेशन। तो देखो इसको ध्यान से समझना, ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पैडल इक्वेशन, आपको पता है कि पैडल इक्वेशन के लिए क्या होगा, आर और पी में रिलेशन दिया हुआ आएगा, आर और पी में क्या दिया हुआ आएगा, रिलेशन दिया हुआ आएगा, और इसको अपन दे देंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई निकालेंगे, और चाप की लंबाई का मैंने फॉर्मूला बताया था पैडल इक्वेशन का, और अपन ने निकाला भी था चाप की लंबाई। एस बराबर होता है 0 से आर, मतलब एक तो फिक्स मूल बिंदु होता है, स्थिर बिंदु होता है, और एक अपने पास वेरिएबल पॉइंट होता है। तो उसका सूत्र होता है आर डी आर अपॉन में होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपकी चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे अपन चाप की लंबाई निकालेंगे, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक साथ में होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का रोल बहुत होता है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं बताओ, रो बराबर होता है डी एस अपॉन में डी साइन। देखो अलग अलग मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या अलग अलग के लिए अलग अलग निकालते हैं। यदि नेत समीकरण होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, डी एस अपॉन में डी साइन। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आर डी आर अपॉन में डीपी। इस प्रकार से वक्रता त्रिज्या निकाल जाती है। आर और पी में यदि रिलेशन दे रखा हो उसको अपन कहते हैं पदिक समीकरण, और पदिक समीकरण में जो रो निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू डी आर अपॉन में डीपी, ये फॉर्मूला होता है। और जबकि नेत समीकरण में क्या होता है, आपकी वक्रता त्रिज्या निकालने का सूत्र डी एस अपॉन में डी साइन, और कार्तीय रूप में अलग होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, डी एस अपॉन में डी साइन किसके बराबर हो जाएगा, डी एस अपॉन में डी साइन आर डी आर अपॉन में डीपी। ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन संख्या 3। अब समीकरण 1 2 3 इन तीनों से आर और पी का विलोप करना है। कैसे भी विलोप करो, ये जरूरी नहीं कि आपके भाई आप कहोगे सर हम इस तरीके से विलोप करेंगे, कोई कहेगा किस तरीके से, किसी भी तरीके से आर तथा पी का क्या कर दो, विलोप कर दो, और विलोप करके आपको एस और साइन में रिलेशन निकालना है बस। विलोप करके चाहे भाग दो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे वैल्यू रखो, कैसे भी इसका कर सकते हो आप विलोप। विलोप करके अपन क्या करेंगे, एस और साइन में क्या निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे, और उस रिलेशन को ही अपन क्या कहते हैं, नेत समीकरण कहते हैं। तो इसमें आपको तीन चीजें निकालनी है। देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है, तीन चीजें क्या, इसमें दो ही चीजें निकालनी है। एक तो चाप की लंबाई निकालनी है, और अपने को क्या निकालना है,
चाप की लंबाई निकालनी है और एक वक्रता त्रिज्या निकालनी है। चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, 0 से r डी आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ds अपॉन डी साइन कैसे निकालेंगे, आर डी आर अपॉन में dp, और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से s और साइन में रिलेशन निकाल देंगे। अब इसका भी इक्वेशन दे रखा है, उसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं, और इसी के साथ फिर आपका वक्रता ये जो चापकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों ही आज का जो लेक्चर है वो सबसे काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप कर लेना। वक्र P इक्वल टू R साइन अल्फा का नए समीकरण ज्ञात कीजिए। R साइन अल्फा का नए समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी आपको वक्र दे रखा है, और वक्र किस में दे रखा है, P और R में रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, आपके पास पदिक समीकरण है। वक्र अपने पास क्या दे रखा है, वक्र बराबर P बराबर R साइन अल्फा, तो इसको मानेंगे सबसे पहले इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब निकालेंगे सबसे पहले चाप की लंबाई। ये आपको पदिक समीकरण में दे रखा है, तो पदिक समीकरण में चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, उसी का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 0 से r डी आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 से r डी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर पी की वैल्यू रख दी ऊपर से, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से आर अपॉन में, ये आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर बाहर आएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आर से आर कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा डी आर और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, कोस अल्फा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक अल्फा और इनटू में डी आर। अब ये सेक अल्फा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको तो अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सेक अल्फा को तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से आर डी आर का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक अल्फा, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, और 0 से आर, तो ये हो जाएगा सेक अल्फा सेक अल्फा, और ये हो जाएगा आर माइनस 0, तो ये हो जाएगा आर सेक अल्फा। ये तो निकाल दिया हमने चाप की लंबाई, इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है, आर सेक अल्फा आ गया। अब अपन वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन में डी साइन। अब निकालेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है रो बराबर ds अपॉन में डी साइन, और पैडल इक्वेशन के लिए क्या होता है, आर डी आर अपॉन में डीपी, आर डी आर अपॉन में डीपी। अब अपने पास जो वक्र दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है, P बराबर आर साइन अल्फा। यहाँ से पहले क्या निकालो, डीपी अपॉन में डी आर निकालो। डीपी अपॉन में डी आर क्या हो जाएगा बताओ, आर के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो साइन अल्फा हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन में डीपी 1 अपॉन में साइन अल्फा पहुंच जाएगा, और 1 अपॉन में साइन अल्फा क्या होता है, कोसेक अल्फा। तो ये अपने पास क्या आ गया, डी आर अपॉन डीपी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी एस अपॉन में डी साइन आर, आर और डी आर अपॉन डीपी के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोसेक अल्फा। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी साइन किसके बराबर आ गए अपने पास, आर कोसेक अल्फा। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 3। मैंने आपको बताया था 1 2 3 से 8 थीटा का विलोप कर दो, और फिर अपन क्या कर दो, एस और साइन में रिलेशन निकाल दो।
तो अपन क्या करेंगे, देखो कैसे विलोप करेंगे। समीकरण 3 है, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग देंगे। तो देखो ds अपॉन में s का भाग देंगे, इधर तो लेफ्ट साइड वाला भाग देंगे, तो s इंटू डी साइन भाग दे दिया। और उधर क्या देंगे, r सेक अल्फा में, सॉरी अपन थर्ड में अपन किसका दे रहे हैं, सेकंड का दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, समीकरण थर्ड में दे रहे हैं सेकंड का ना, तो ये तो आ जाएगा आर कोस एक अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर सेक अल्फा। तो ये तो हो जाएगा डी एस अपॉन में एस डी साइन। तो आर से आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन में साइन अल्फा, और ये बचेगा 1 अपॉन में कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस अपॉन में एस डी साइन। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपने पास कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, यही मिलेगा अपने को। ठीक है, अब देखो ये देखो क्या हो जाएगा अपने पास, डी एस अपॉन में एस डी साइन इक्वल टू ये बन गया अपने पास कोट अल्फा। अब देखो इस एस को तो अपन यहाँ रखेंगे, इस साइड ही रख देंगे, और साइन को उधर भेज देंगे। तो कोट अल्फा और ये डी साइन दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 अपॉन एस डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, लॉग एस। और कोट अल्फा तो बाहर, इंटीग्रेशन डी साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा log s इक्वल टू साइन कोट अल्फा, और प्लस में कांस्टेंट आएगा, तो इसके लिए अपन ने क्या मान लिया, log c मान लिया। क्यों, क्योंकि log c को इधर लाएंगे, log s माइनस log c इक्वल टू हो जाएगा साइन कोट अल्फा। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टीज लग जाएगी, log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन कोट अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा एस अपॉन सी इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर ई की पावर में, ई की पावर कोट, ई की पावर साइन कोट अल्फा। अब अपन निकालेंगे एस इक्वल टू, एस इक्वल टू मान निकालेंगे। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एस इक्वल टू हो जाएगा सी ई की पावर साइन कोट अल्फा। ये आपकी क्या हो जाएगी, नए समीकरण, जो कि वक्र की नए समीकरण है। ये कंप्लीट हो गया अपने पास रेक्टिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट। और अब अपन अगले में स्टार्ट करेंगे 3D शंकु के बारे में। ठीक है, और इससे अब फिर अपन क्या करेंगे, साथ में अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन चला लेंगे, या तो या अपन क्षेत्रकलन वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।